अब आज हम ऐसे मसीह लोगों से घिरे हुए हैं जो विश्वास से नहीं परंतु कुछ भावनाओं से चलते हैं। एक दिन एक आदमी समझिए हमारे कलीसिया में आता है और वो देख रहा है कि हम शोर नहीं मचाते, हम बहुत आराम से आराधना करते हैं। तो जानते हैं लोग क्या सोचते हैं, इनके बीच में पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जहां बहुत आवाज है, जहां पर बाल खड़े हो जाते हैं, जहां पर लोग गिरते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था, 11 लोगों को लेकर उनके बीच में ऐसी कोई बातें नहीं होती थी। आज कई बार लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पर आवाज नहीं है, यहाँ पर बाल खड़े नहीं होते, यहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है हम विश्वास से जीते हैं, रूप देखकर नहीं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बहन ने बोला आराधना में मजा नहीं आ रहा है। मैंने बोला किसने कहा आराधना तुम्हारे मजे के लिए? आराधना में वो मजा करता है। क्या कहा किसी ने? आराधना में मजा नहीं आता है। भाई आराधना आपके मजे के लिए नहीं है, आराधना में परमेश्वर एंजॉय करता है। जब आप गाते हो ना, वो एंजॉय करता है। आप क्या महसूस करते हो ये कोई मायने ही नहीं रखता। एक बहन ने कॉल किया, बोला ब्रदर मैं एक मीटिंग में गई थी, मैं वहां पर गिर गई। तो बोला ये क्या है? मैंने बोला सिस्टर यीशु मसीह गिरे को उठाता था। अभी मुझे नहीं पता है कि आज का प्रचारक गिराता क्यों है। मैंने कभी भी ये काम करने की कोशिश नहीं की है कलीसिया में कि जब मैं देखता हूं कि मेरे ऊपर सामर्थ आती है तो मैं किसी को गिराने की कोशिश करूं। मैं जब महसूस करता हूं कि मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक आया है, मैं वो शब्दों से इंपार्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि लोगों का स्वभाव बदले। लेकिन आज हम बहुत सारे हीरोगिरी करने वाले लोगों से मिले हुए हैं, बीच में है, जिनके ऊपर जब आत्मा कुछ सामर्थ उतरता है वो लोगों पे हाथ रख के उनको गिराते हैं और कलीसिया के सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलती आप मत करना। बोलो जय मसीह की। मैं उठाने और गिराने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जिसको चाहिए गिर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बात बाइबल के अंदर नोटिस की, यीशु मसीह लोगों को उठाता था। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? एग्री? सब ध्यान दीजिए। अभी आप जानते हैं एक दिन बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था शाऊल। उसके सामने लड़ाई करने के लिए एक आदमी आया जिसका नाम था गोलियत। और बाइबल यह कहती है कि शाऊल उसे देखकर डर गया। और जानते हैं शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने उस दिन एक काम किया, उसने एक अनाउंसमेंट की, एक प्रचार करवाया कि जो भी इस आदमी को मारेगा मैं उसे बहुत कुछ दूंगा और अपनी पहली बेटी मिशेल से उसका विवाह करूंगा। आप जानते हो जब ये बातें प्रचारित हुई, उन दिनों में बताई गई, तो जानते हो कौन लड़ाई के लिए रेडी हुआ? गोलियत से लड़ने के लिए कौन तैयार हुआ? बाइबल कहती है दाऊद तैयार हुआ। अब आप मुझे बताइए, जब दाऊद वहां पर लड़ने के लिए गया तो मुझे बताइए दाऊद किस इंटेंशन से गया था? आपको पता है परमेश्वर आपकी किस चीज पे बहुत ध्यान देता है? आज का प्रचारक कहता है पैसा, रॉन्ग। जानते हो कौन सी चीज पे परमेश्वर बहुत ध्यान देता है आपकी? बताइए कोई। कौन सी चीज है जो परमेश्वर की आंखें आपके अंदर उस चीज पे टिकी हुई रहती हैं? डू यू नो वन थिंग? इंटेंशंस। कि आप है ना किस इंटेंशन से जी रहे हैं। क्या कहा प्रभु ने एक जगह पर? बचो इस जाति से क्योंकि ये बुरे होकर अच्छी बातें बोलते हैं, इनके इंटेंशन बैड हैं, ये चूमते हैं, ये किस करते हैं, लेकिन इनके अंदर 30 सिक्के हैं। डू यू नो बाइबल क्या कहती है? पहला एक जगह पे लिखा गया है, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। पहले की कलीसिया जब मिलती थी, भाई भाइयों को चूमते थे, बहनें बहनों को चूमती थी। जानते हो
बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा था। उन दिनों में यहूदी ट्रेडिशन था, लोग जब एक दूसरे से मिलते थे यहां पर चूमते थे। किस करना एक एक्ट है प्यार का, लेकिन उस आदमी के अंदर क्या था? 30 सिक्के। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर से डिसर्निंग मांगो कि प्रभु लोगों का विचार क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, मुझे बता। कितनी बड़ी बात है एक्ट लव का। मुझे यह पूरी तरह से विश्वास है, जिसने उसको यहां किस किया मुझे नहीं पता है कि वो कहां गया, लेकिन मुझे इतना पता है जिसने उसके पैर को चूमा वो जरूर स्वर्ग जाएगी। 100% मुझे बिलीव है इस बात पे। अब सब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। दाऊद के इंटेंशंस क्या थे? वो लड़ने के लिए क्यों गया? उसे मिशेल चाहिए थी, उसे उसकी पहली बेटी चाहिए थी, उसको इनाम चाहिए था। जानते हो दाऊद का इंटेंशन क्या था? बहुत सारे लोगों को अनुग्रह नहीं मिलता है। जानते हो क्यों नहीं मिलता है? मांग मांग के थक जाते हैं, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे। अरे इंटेंशन ही नहीं है तो परमेश्वर कहां से देगा? इंटेंशन का मतलब समझते क्या होता है? समझिए, मैंने लास्ट मंडे को यहां पर प्रचार किया अनुग्रह के ऊपर, और आपने यहां समझा, यहां नहीं, आप घर गए और आपने बोला प्रभु सूरत भाई ने प्रचार किया था अनुग्रह, आज अनुग्रह दे दे। लेकिन क्या आप इंटेंशनली परमेश्वर के पास गए? प्रभु नहीं, तेरे नाम का निरादर हुआ है मेरे वजह से, तेरा नाम मेरी वजह से नीचे आया है, अब नहीं प्रभु, अब अनुग्रह दे ताकि मेरी वजह से तेरा नाम और नीचे नहीं आएगा। आप जानते हो दाऊद किस इंटेंशन से वहां पर गया था? कि यहोवा के नाम की निंदा हो रही है। वो आदमी कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर कहां है? मैं जाके लड़ूंगा और मैं प्रकट करूंगा कि हम अनाथ नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। याद रखना, दाऊद एक नई वाचा का आदमी पुरानी वाचा में जी रहा था, जिसे आज बहुत सारी नई वाचा में पुरानी वाचा के लोग जी रहे हैं। जानते हो दाऊद नए नियम में यीशु मसीह ने प्रार्थना करना क्या सिखाया हमें? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो उसका नाम पवित्र ठहरे। कैसे पवित्र ठहरेगा? गीत गाकर, हां, वचन याद करके। लोग भजन संहिता 91 पूरा मुंह से याद कर लेते हैं, लेकिन घर के अंदर लड़ाइयां झगड़े करते हैं इससे। बताइए, जानते हो परमेश्वर का नाम किन लोगों के द्वारा महिमा पाता है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती है, और वो अपने आप को जब मसीह कहते हैं ना, बाइबल कहती है दुष्टात्माएं हंसती हैं इनके ऊपर। ये देखो, अपने आप को कब तक ये लोग पागल बनाएंगे आखिर? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, आप किस इंटेंशन से जीते हो? क्या आपको भी दाऊद की तरह अपने अंदर इंटेंशंस हैं कि यार मेरे द्वारा उसका नाम पवित्र ठहरे? कोई है आपको जो ये कहता है सच्ची में ये एक अलग प्रकार का मसीह है? यार ये उन मसीहों की तरह नहीं जीता है जो प्रभु में आके भी पैसों के पीछे हैं, लड़कियों के पीछे हैं, बुरी बुरी बातों के पीछे में। ये आदमी यार, ये आदमी सच में यार थोड़ा अलग जीता है। सच में इसके द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरता है। किसी ने आज तक आपको ये लाइफ में कहा है? अगर नहीं कहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब लक्ष्य बनाओ कि प्रभु, चाहे मैं एवेंजलिस्ट न बनूं, प्रॉफिट नहीं बनूं, पास्टर नहीं बनूं, लेकिन प्रभु मुझे देखकर कोई तो एक कहे इसके द्वारा यहोवा का नाम पवित्र ठहरता है। बोलो जय मसीह की। बोलो प्रभु, आज मेरी यह प्रार्थना है, मुझे पोजीशन नहीं चाहिए। बोलिए जोर से, जोर से बोलिए। बोलो प्रभु, मेरी यह प्रार्थना है, मुझे बड़ा नहीं बनना है, लीडर नहीं बनना है, बस बोलिए, बस एक ही इच्छा है, मेरे द्वारा तेरा नाम पवित्र ठहरे। बोलो जय मसीह की। इंग्लिश में बहुत मस्त वर्ड लिखा है, हैलो बी दाय नेम, उसका नाम पवित्र ठहरे। बोलो जय मसीह की। कैसे पवित्र ठहरेगा? हां, मिस्र और कनान के बारे में कुछ जानते हो? मिस्र दर्शाया जाता है संसार को, कनान दर्शाया जाता है कि एक स्वर्गीय भूमि को। याद रखना, जो तुम कनान में सीखते हो कलीसिया में, उसकी परीक्षा तुमसे मिस्र में ली जाती है। रिमेंबर ऑलवेज।
कितने लोग आज के बाद इस लक्ष्य से जिएंगे? यार नहीं, मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरना चाहिए, है ना? जब ये ऐसा कहते हैं ना, उसका नाम पवित्र ठहरे, इसका मतलब जानते हो क्या है? कितने लोगों ने मूसा की यह प्रार्थना पढ़ी है इजराइल की, हे यहोवा हमारे साथ चल ताकि हम उन बहुत सारी जातियों से अलग ठहरें। बोलो जय मसीह की। कितने लोगों ने ये प्रेयर पढ़ी है आज तक? एक प्रेयर है बाइबल के अंदर, मूसा कहता है हे प्रभु हमारे साथ चल ताकि हम और सारी जातियों से अलग ठहरें। क्या प्रेयर थी उस परमेश्वर के दास की। ठीक है, आज ये मेरी इच्छा थी मैं आपको ये सब बताऊं, क्योंकि मैं इन दिनों में इन्हीं वचनों को लेके जी रहा हूं कि प्रभु मेरे द्वारा आपका नाम पवित्र ठहरे, लोग मुझे देखकर ये कहें कि हां इनका परमेश्वर भला है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब तुम प्रचार करके नीचे उतरते हो तो कोई ये नहीं कहना चाहिए क्या प्रचार करता है ये आदमी, लेकिन तुम्हारा प्रचार सुनने के बाद कोई ये कहना चाहिए क्या परमेश्वर है इनका। रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज, इन बातों को हमेशा याद रखो। समय आ चुका है, अपने लिए बहुत जी लिए हम, बहुत बहुत जी लिए। इब्राहिम के जीवन से सीखो, संपत्ति होने के बाद भी घर नहीं लिया उसने, लेकिन कब्र खरीदी थी। क्यों कब्र खरीदी थी उसने? क्योंकि उससे पता था मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज में मैं जरूर जाऊंगा। रिमेंबर, ठीक है? बोलो, अपने अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए हमारे द्वारा, उनको देखिए फेस टू फेस, बोलिए हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरना चाहिए। यस, बोलिए आज से यही हमारा लक्ष्य है। इट इज अवर एम। बोलो जय मसीह की। बोलो प्रभु महान है। बोलो प्रभु दयालु है। प्रभु अनुग्रहकारी है। प्रभु को गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं। वह आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वह योद्धा है। वह लड़ने में सामर्थी है। वह जीवन की रोटी है। वो जीवन का जल है। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो जगत की ज्योति है। वो बेड़ों का द्वार है। वो अच्छा चरवाहा है। उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। वो मुर्दों में से जी उठा है। वो यहूदा के गोत्र का शेर है। वो मेरा परमेश्वर है। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तेरे साथ रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं तुझ में पूर्ण हूं। तू मेरा प्रभु है। धन्यवाद यीशु, मुझे चुनने के लिए। मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं आशीषित नहीं हूं, पर मैं आशीषित इसलिए हूं क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। मैं आपको सारी महिमा देता हूं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड।